नमस्कार, मैं यशेश रावल आज आपके समक्ष ओशो रजनीश जी की कुछ बातें लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ओशो रजनीश जी ने जीवन के बारे में बहुत कुछ कहा है, लिखा भी है। आज हम इसी बात को लेकर ओशो टॉक करेंगे। जीवन प्रतिपल नया है। जीवन को हम किस तरह से जीते हैं, ये हमें खुद देखना होगा। कई लोग हमेशा यही मानते हैं कि हमारा जीवन मुश्किल है, लेकिन ये ऐसे लोग जो हैं जो जीवन को जीना नहीं चाहते। हर एक पल को, हर एक क्षण को हमें आनंद के साथ भोगना है, उसको जीना है, पल को जीना है। हमें जीवन नहीं जीना, याद रखना, हमें एक एक पल को जीना है। कई ऐसे लोग जो होंगे वो मायूस सा चेहरा, उदासी भरा चेहरा लेकर बैठे होंगे, वो जिंदा मुर्दा है। लेकिन कुछ ऐसे ही लोग होंगे जो आकाश की ओर उन्मुख होकर पंछी की तरह चहचहाते हैं और आसमान में उड़ते रहेंगे। हर पल नया है उसके लिए। हमारे जीवन से सरप्राइज्ड, हमारे जीवन का आश्चर्य, हमारे जीवन का रहस्य चला गया। इसलिए आज हम जीवन को एक बड़े ही मुश्किल से जी रहे हैं, ढो रहे हैं अपने जीवन को, जी नहीं रहे। जब तक सांस है तब तक जीवन ऐसा मान बैठे हैं, लेकिन नहीं, जब तक मैं हूं तब तक सांस है। ऐसी हम में एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की शक्ति होनी चाहिए, तब हम हमारे जीवन को एक उत्सव की तरह जी पाएं। जीवन एक उत्सव है। जीवन एक ऐसी ईश्वर ने दी हुई ऐसी एक सौगात है जो दूसरों किसी को नहीं मिली, हमें मिली। हमारा जीवन है, हम अपने आप से जिएंगे, अपने तरीके से जिएंगे। और किस तरह से ये जीवन जीना है, आखिर क्यों हम इन मुसीबतों में फंस जाते हैं, जीवन को हम मजबूरी से क्यों जी रहे हैं, इस पर आज हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अब बात आ रही है कि हम जीवन को आनंद से क्यों नहीं जी पा रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, रुपया, पैसा, धन, दौलत, ऐश आराम सब कुछ है, फिर भी हम अपना जीवन आनंद से, अपनी हर एक पल आनंद से क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि हमने पुराने को पकड़ा हुआ है। हम अतीत से जुड़े हुए हैं, पास्ट हमारे लिए सब कुछ है। हम अपना फ्यूचर तो बना सकते नहीं, जो है वो प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट में रहोगे, वर्तमान में रहोगे, तो ही आपका फ्यूचर बनेगा। अतीत में रहने से, पास्ट में रहने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। एक क्षण में वो चीज पास्ट हो जाती, एक क्षण में। जो गया वो गया, जो आने वाला है वो तो आएगा, लेकिन जो है वो है, अभी है, इसी वक्त है। हम इस पल को नहीं जीते हैं, हम इस पल को नहीं जी पा रहे हैं। हम बस पुराने के गीत गाते रहते हैं। ओल्ड इज गोल्ड, किसने ये कहावत बनाई है? ओल्ड इज गोल्ड। तो नया जो आ रहा है वो क्या सब कुछ बेकार है? ओल्ड इज गोल्ड है तो। अगर आप एक बात से मेरे सहमत हो, आपके घर में कोई आए, आपका दोस्त, या आपके सगे संबंधी या अड़ोसी पड़ोस में कोई आपके घर आए और बोल दे बाजार में एक नई चीज आई है, तो आप तुरंत अपने घर से भागोगे। क्यों? क्या सुना आपने? नया, नई चीज, नया कुछ हो तो हमारे अंदर का जो रक्त है वो तेजी से दौड़ने लगेगा। नए का स्वीकार करो। पुराने लोग बोलते थे क्या हमारा जमाना था, अब क्या जमाना आया है। अरे भाई, वो आपका जमाना था। युग एक एक पल में बदलेगा। तभी तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यही बोला, संभवामि युगे युगे।
लेकिन संभवामि क्षणे क्षणे, जो एक एक क्षण में नया जन्म धारण करता है वही अपने जीवन को अच्छे से जी पाएगा। जो कल जो हम थे वो आज के आज रहेंगे, तो आप अपने जीवन को समझो आप जी नहीं रहे, भूल जाओ। लेकिन अगर आपको हर एक क्षण नया है चाहिए आपको, तो आप पुराने को छोड़ो, अतीत का साथ छोड़ दो और नए से हाथ मिलाइए, नए से कंधा मिलाइए। अपने बच्चों को पुरानी बातें मत सुनाओ, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, मत सुनाओ। उसको नया कुछ सिखाइए, तब वो नए का आंचल पकड़ेगा। क्यों? पहले जमाने में थे कंप्यूटर, पहले जमाने में थे मोबाइल, आज नया युग आया। हम पुराने को बुरा कहते हैं, और जो पुराने को बुरा कहने वाले हैं उसके हाथ में ही मोबाइल है। कि क्यों भाई, आप नए का तो ये बोल रहे थे कि नया तो कुछ अच्छा नहीं है, तो आपने मोबाइल हाथ में क्यों पकड़ रखा है भाई? हम नए का स्वागत करना जानते नहीं हैं, इसलिए हम अपने जीवन को नहीं जी पा रहे। जब भी हम साथ में बैठेंगे पुरानी बातों को याद करेंगे, ऐसा नहीं कुछ नया करें। नई सोच, नए इन्वेंशन, कितनी साइंस ने नई खोजें की, उन खोजों के बारे में सोचें। तो जब तक हम नया सोच नहीं पाएंगे, नया कुछ करेंगे नहीं, कुछ नई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो हम जीवन को अच्छे से नहीं जी पाएंगे। तो हमेशा ये याद रखिए कि अगर आपको जीवन को जीना है तो पुराने का साथ छोड़ना पड़ेगा, नए के साथ चलना पड़ेगा। और जब नए के साथ चलोगे तब आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर पाओगे। क्योंकि जमाना हर पल बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। जो पुराना था वो गया, उसे भूल जाइए। जो अपनी पुरानी जो स्मृतियां हैं उसको अपने दिमाग से निकाल दो और नई बातें दिमाग में लाइए, तो दिमाग और हमारा काम करने लगेगा। वही पुरानी बातें अगर हम डालते रहेंगे, वही पड़ी रहेंगी हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, तो हमारा दिमाग चलेगा नहीं, वो सड़ जाएगा। एक मटके में रखा हुआ पानी कितने दिन तक आप पी सकते हो? बदबू आने लगेगी, उसको फेंकना ही पड़ेगा। खाना 2 दिन या 3 दिन पुराना हो जाए तो उसमें बास आने लगती है, उसको हमें फेंकना ही पड़ता है। तो हमें हमारे दिमाग में जो पुरानी बातें पड़ी हुई हैं उसको बाहर निकालनी होगी। ये कचरा है, पुरानी बातें कचरा है, उसको निकालो, नया पानी भरो, उसे नए विचारों का हम खाद दें, तब नई फसलें हमारे दिमाग में उगेंगी और फिर हमारा दिमाग बनेगा हरियाली से हरा भरा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको हर एक पल उल्लास, आनंद, एनर्जी से जीना है तो हमें पुराने का त्याग करना पड़ेगा, पुराना छोड़ना पड़ेगा। और आज ये बात यहीं पर हम पूरी करते हैं। दूसरी ओशो रजनीश जी की मैं बातें फिर लेके आऊँगा, और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। हर एक वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और ओशो रजनीश जी की जो कही हुई बातें हैं वो ध्यान से आप सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो अवश्य हमारा जीवन सफल बनेगा। थैंक यू।